एक छोटा सा गांव, धूल भरी पगडंडियां, कच्चे घर, और उन्हीं घरों के बीच रहता था एक गरीब मगर दिल का बहुत ही पवित्र इंसान, रामू। रामू अपने परिवार को संभालने के लिए रोज जंगल से लकड़ियां काट लाता था और बाजार में बेचकर घर चलाता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी छोटी सी बेटी गुड़िया अचानक बहुत बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। अगर शहर ले जाओगे तो शायद बच जाए, लेकिन देर मत करना। रामू के पास ना पैसे थे, न साधन। घर में मातम सा माहौल था। बेटी की सांसें रुक रुक कर चल रही थीं और रामू का दिल फट रहा था। रात को वह खाटू श्याम बाबा की तस्वीर के सामने बैठ गया। आंखों से आंसू बहते रहे और वह बार बार कहता रहा, बाबा, बस एक बार मेरी पुकार सुन लो। मेरी बेटी को बचा लो। मैं बहुत गरीब हूं, पर आपका दास हूं। आप ही सहारा हो। आधी रात को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू ने खोला तो एक बूढ़ा साधु खड़ा था, चेहरे पर दिव्य तेज, हाथ में कमंडल। साधु ने कहा, बेटा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैं बहुत दूर से चलकर आया हूं। मुझे कुछ समय विश्राम चाहिए। रामू ने अपने सबसे अच्छे आसन पर उन्हें बैठाया, पानी दिया। साधु ने देखा कि कोने में उसकी बीमार बच्ची पड़ी है। उन्होंने पूछा, यह कौन है? रामू ने रोते हुए सारी बात बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, चिंता मत कर बेटा। श्याम का नाम लेकर जो मदद मांगता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं जाती। उन्होंने अपने थैले से एक नीली चमकदार माला निकाली। माला हाथ में देते हुए बोले, सुबह होते ही इसे खाटू श्याम मंदिर में चढ़ा देना और मन की इच्छा मांगना। श्याम तेरा कष्ट अवश्य दूर करेंगे। रामू कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर दिल में एक अजीब सी शांति उतर रही थी। रात भर रामू जागकर श्याम नाम का जाप करता रहा। सुबह होने के साथ ही वह माला लेकर खाटू के मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने माला बाबा के चरणों में रखी, मंदिर के अंदर घंटियां अपने आप बजने लगीं। चारों ओर एक अनोखी सुगंध फैल गई। पुजारी जल्दी से बाहर आए और बोले, अरे भाई, ये माला तो बाबा के शीश पर कल रात रखी थी। सुबह उठकर देखा तो गायब हो गई। ये तुम्हारे पास कैसे आई? रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह समझ चुका था, जो साधु रात को उसके घर आया था, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह स्वयं खाटू श्याम बाबा थे। रामू दौड़ता हुआ घर वापस आया। दिल जोर से धड़क रहा था। उसे डर भी था और एक अजीब सी खुशी भी। जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचा, उसकी पत्नी खुशी से चिल्लाई, गुड़िया, गुड़िया उठकर बैठ गई। वह पानी भी पी रही है। रामू भागकर अपनी बेटी के पास गया, जिस बच्ची की सांसें टूट रही थीं। वह अब मुस्कुरा रही थी, खेल रही थी, उसकी उंगलियां पकड़ रही थी। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। वह जमीन पर बैठ गया और जोर से बोला, जय श्री श्याम। बाबा, आपने मेरी गुड़िया को जीवन दे दिया। मैं जिंदगी भर आपका भक्त रहूंगा। उस दिन से रामू की जिंदगी बदल गई। न सिर्फ उसकी बेटी ठीक हो गई, बल्कि उसके काम में भी तरक्की होने लगी। लोग कहते, रामू, यह तुम्हारी मेहनत नहीं, यह तो श्याम बाबा का आशीर्वाद है। और रामू हर मिलने वाले से बस एक ही बात कहता, श्याम से सच्चे दिल से मांगो। वो सब देते हैं जब मनुष्य की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। तो बस श्याम बाबा का सहारा रहता है। वो देर करते हैं, पर अंधेर कभी नहीं करते। जय श्री श्याम बाबा। जो आए उसकी झोली भर जाए, जो पुकारे उसकी विनती स्वीकार हो जाए।